बेशर्म होकर करो ये 5 काम, खुशियाँ कदम चूमेगी। पहला, अपना पैसा वापस मांगते समय कभी भी शर्म नहीं करनी चाहिए। इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति जन्मजात धनवान नहीं होता है। कुछ लोग अगर वंश के अनुसार अमीर होते भी हैं, तो अवश्य ही उनके पूर्वजों ने इसके लिए कड़ी मेहनत की होती है, तभी जाकर वे आज के समय में धनवान होते हैं। हर किसी ने कभी न कभी अपने बुरे समय में दूसरों से पैसों की मदद अवश्य ही मांगी होती है, या आपने कभी न कभी किसी दूसरे को उधार देकर पैसों से मदद अवश्य ही की होगी। अगर पैसों का यह लेन देन किसी अनजान व्यक्ति से होता है, तो हम बिना किसी दुविधा के अपने पैसे वापस मांग लेते हैं। लेकिन जब यही लेन देन आप अपने किसी परिवार वाले, मित्र या जानकारों के साथ करते हैं, तो हमें अपना दिया हुआ पैसा वापस मांगने में बहुत ही ज्यादा शर्म आती है, जिस कारण कई बार हम लोगों को आर्थिक नुकसान तक उठाना पड़ जाता है। अगर आप किस्मत के धनी निकलें तो हो सकता है कि सामने वाला व्यक्ति आपके बिना मांगे ही पैसे लौटा दे, लेकिन कई बार आपके रिश्तेदार ही आपकी इस मासूमियत का फायदा उठाने लग जाते हैं, खासकर तब जब उन्हें ये पता चल जाता है कि सामने वाला व्यक्ति पैसे नहीं मांगने वाला। अगर आपने अपने रिश्तेदार, मित्र या किसी जानकार को पैसे उधार दिए हैं, तो पूरी बेशर्मी दिखाते हुए उनसे अपने पैसे मांग लेने चाहिए। अगर आप रिश्तेदारी का ध्यान रखते हुए पैसों के मामले में शर्म करते हैं, तो आपको आगे चलकर बहुत ही ज्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। अक्सर ऐसा हर किसी के साथ होता है। हम अपने रिश्तेदारों, मित्रों को उधार दिए हुए पैसे उनसे वापस मांग नहीं पाते हैं, या यूँ कहिए कि हमें पैसे वापस मांगने में शर्म आती है। हमें अपने खुद के पैसे मांगने में कभी भी शर्म नहीं करनी चाहिए और पूरी बेशर्मी के साथ अपने पैसे सामने वाले से वापस मांग लेने चाहिए, क्योंकि रिश्तेदारी अपनी जगह है और आर्थिक जरूरतें अपनी जगह। दूसरी, कभी भी गुरु से सवाल पूछते समय शर्म नहीं करनी चाहिए। ज्ञान ही मनुष्य को संसार में विजयी बनाता है। ज्ञान के अभाव में कोई भी व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता है। अज्ञानता मनुष्य को आगे बढ़ने से रोकती है और ज्ञान मनुष्य को अंधकार से रोशनी की ओर ले जाता है। चाणक्य नीति कहती है कि आपको कभी भी सवाल पूछते हुए शर्माना नहीं चाहिए, बल्कि बेशर्म की तरह अपने गुरु से सवाल पूछना चाहिए। जितना ज्यादा आप सवाल पूछते हैं, उतनी ही ज्यादा आपकी बुद्धि बढ़ती है और आपको सभी चीजों से संबंधित ज्ञान मिल पाता है। यदि आप सवाल ही नहीं करेंगे, तो किसी भी चीज के बारे में जानने की उत्सुकता हमारे मन में पैदा ही नहीं होगी, जिससे कुएं के मेढक की ही तरह हमारे अंदर का ज्ञान भी सीमित रह जाता है। जो लोग सवाल नहीं पूछते हैं, वो सदा ही अज्ञानता के अंधकार में ही कैद रह जाते हैं। इसलिए हमेशा सवाल पूछते रहना चाहिए। अगर आप स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं, तो अपने टीचर से बेशर्म की तरह सवाल पूछा करिए, ताकि आपको हर वो चीज समझ आ सके जिसे समझना आप लोगों के लिए मुश्किल हो रहा हो। सवालों के जवाब मिलने से आपके मन की आशंका भी दूर हो जाती है और आप बुद्धिमान भी बनते हैं। तीसरी, भोजन करते समय शर्म नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो कि किसी दूसरों के घर जाने पर खाना खाते वक्त बहुत शर्माते हैं, जिसके फलस्वरूप उन्हें आधा पेट ही खाकर रहना पड़ता है। चाणक्य नीति कहती है कि भोजन ग्रहण करना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे करते समय में शर्माना तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए, वरना ऐसा करने से आप भूखे ही रह जाएंगे। इस चीज का अनुभव तो आपने भी अपनी जिंदगी में अवश्य ही किया होगा कि कभी आप भी अपने किसी जानने वाले के घर गए हो, अपने आप को एक अच्छे चरित्र वाला व्यक्ति दिखाने के चक्कर में खाने खाते समय और परसन लेते समय शर्माए हो, जिसके परिणाम स्वरूप आप उस दिन भूखे ही रह गए हो। ऐसा हर किसी के साथ कभी न कभी जरूर ही होता है। इसलिए चाणक्य नीति कहती है कि कभी भी भोजन करते शर्म नहीं करनी चाहिए, बल्कि भर पेट भोजन करना चाहिए। शायद इसलिए ये कहावत भी बनी है कि जिसने किए शर्म, उसके फूटे कर्म। चौथी, पति और पत्नी के बीच का यार। पति और पत्नी एक दूसरे के पूरक होते हैं और यह रिश्ता विश्वास और समर्पण के बल पर ही चलता है।
बचपन से ही हमें यह समझाया जाता है कि शारीरिक संबंधों के बारे में चर्चा नहीं करनी चाहिए, इसे बुरा और बेशर्मी का प्रतीक माना जाता है। लेकिन सच्चाई तो ये है कि शारीरिक संबंध पति और पत्नी के रिश्ते का आधार होता है, जिसके बिना ये रिश्ता अधूरा रह जाता है। संसार में नए सृजन का कारण है पति और पत्नी के बीच का शारीरिक संबंध, लेकिन कई विवाहित जोड़ा ऐसा भी होता है जिन्हें शारीरिक संबंधों के बारे में चर्चा करना बेशर्मी लगता है, जिस कारण वे कभी भी इस बारे में आपस में खुलकर बात नहीं करते हैं, जिसके कारण उनका रिश्ता अधूरा रह जाता है। इसका फायदा कोई तीसरा उठा लेता है। कई रिसर्चों में ये पाया गया है कि कई टूटते शादीशुदा रिश्तों की वजह उनके बीच शारीरिक संबंधों की असंतुष्टि है। इसलिए चाणक्य नीति कहती है कि पति और पत्नी को आपस में इन चीजों के बारे में बेशर्म होकर बात करनी चाहिए, ताकि आपके रिश्तों के बीच कोई तीसरा न आ जाए। आजकल के इस घोर कलयुग के समय में चाणक्य की ये पांचों नीतियाँ काफी कारगर है। आज का यह जमाना ही बेईमानी का जमाना है, जहां लोग चंद फायदों के लिए किसी के घर तक बर्बाद कर देते हैं। इसलिए पति और पत्नी को बेशर्म होकर आपस में प्यार करना चाहिए, ताकि किसी तीसरे को आपके रिश्तों के बीच घुसने की जगह न मिल पाए। पांचवी, जरूरत पड़ने पर बेशर्म बनकर झूठ बोलें। दोस्तों, दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसने कभी झूठ नहीं बोला होगा। हर व्यक्ति अपने जरूरत के हिसाब से कभी न कभी झूठ कहता ही है। कभी कभी तो हमारे जीवन में ऐसा समय भी आ जाता है जब एक झूठ के कारण कई रिश्ते टूटने से बच जाते हैं। ऐसे में अगर आप झूठ नहीं बोलेंगे तो शायद कुछ घर बर्बाद भी हो जाए। इसलिए चाणक्य नीति कहती है कि जब कभी आपके सामने कोई ऐसा मौका आए कि झूठ बोलना आपको सच कहने से ज्यादा उचित लगे, तो ऐसे में बेशर्म होकर झूठ बोलें, क्योंकि इन हालातों में आपके द्वारा बोला गया एक झूठ 100 सच के समान ही होता है। कुछ लोग सही गलत के नियम के अनुसार और वक्त के मांग के अनुसार झूठ नहीं बोल पाते हैं, जिसके लिए उन्हें भुगतान भी भरना पड़ता है। चाणक्य नीति के अनुसार कभी कभी जरूरत पड़ने पर बेशर्म की तरह झूठ बोलना भी जरूरी बन जाता है। चाणक्य नीति में बताए गए सभी नियम पूरी तरह से हमारे दैनिक क्रियाकलापों पर आधारित है, जो एक मायने में उन सभी सवालों का जवाब है जो कभी कभी हमारे मन में उठते हैं।